नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। थूक जिहाद इस वक्त पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि तमाम तस्वीरें ऐसे वायरल होती हैं जिसमें कभी कोई जिहादी रोटी में थूक रहा है, कभी कोई सब्जी में थूक रहा है, कभी कोई रसगुल्ले में थूक रहा है और गंदगी फैला रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि इन जिहादियों का क्या इलाज किया जाए। ऐसे में तमाम जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसी को लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे और इसका इलाज क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल अभिषेक मेरा यह है कि यह कौन सी मानसिकता है जो कि खाने में थूक दे, रोटी में थूक दे, दाल में थूक दे? यह कौन सी मानसिकता है? ये वही मानसिकता है जो धर्मांतरण करवाती है। ये वही मानसिकता है जो सोचती है कि हमने 800 साल राज किया है, मुगलों ने 800 साल राज किया है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से इनको खदेड़ा गया था ईरान की सीमाओं तक। कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथी लोग आज भी ऐसे हैं इस देश में जिनके दिमाग में ये बात है कि हमने राज किया था और हम फिर से राज करेंगे। रही थूकने वाली बात, ये आप देखिए कि ये तो चंद वीडियोस हैं जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम क्या 90% रसोई यहाँ होटल रेस्टोरेंट्स के अंदर होती है। वहां क्या कुछ आपके खाने में मिलाकर दे दिया जाए, नहीं पता है आपको क्या मिलाकर दे दिया जाए, तो थूक की बात है। सिर्फ वीडियोस, चंद वीडियोस आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं सनातन को टारगेट करना, हिंदू को टारगेट करना, उसका धर्म भ्रष्ट करना, यही सब मानसिकता इनकी जो है दिमाग में है। और मैं एक बात और बता दूं यहां कि जो लोग कहते हैं, खूब लोग अक्सर कहते हैं, जमीन पर जब ग्राउंड पर हम जाते हैं, सुन्नी मुसलमान बोलते हैं कि जो सिया मुस्लिम होते हैं वो पानी भी अगर सामने वाले को देते हैं तो थूक कर देते हैं, इसीलिए हम उनके घर का पानी नहीं पीते। तो मेरे ये बात नहीं है। जमीन पर जब लोग हम जाते हैं तो लोग इस तरीके की बातें रोहित कहते हैं। बिल्कुल, जब ये बातें उठती हैं तो इस पर सवाल भी किया जाता है अभिषेक, लेकिन तमाम ऐसे कट्टरपंथी आ जाते हैं बचाव में कि नहीं ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो कट्टरपंथी क्यों इन्हें बचाते हैं? वो कट्टरपंथी तो ये भी कट्टरपंथी तो छोड़ दीजिए, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं आपके, या जो इस्लाम को जानने वाले हैं, अल कुरान को, हदीस के जो जानकार हैं, जो पढ़ाते लिखाते हैं, ऐसे लोगों का कहना है ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये वीडियोस बनवाए जाते हैं, ऐसा कुछ सच है ही नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है, इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। कहीं लिखा है क्या कि थूकना है, थूक के देना है खाने में? देखिए, कुरान तो मैंने नहीं पढ़ा, हदीस मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ जितने मैंने कुछ जानकारों से जो बात की, अल कुरान के मानने वाले इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं, इन लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ना तो कुरान में कहीं लिखा है ना हदीस में कहीं लिखा है कि आप सामने वाले को, किसी को भी थूक कर कोई चीज दें। हमारे धर्म में ऐसा नहीं लिखा गया। एक चीज मैं आपको और जोड़ दूं, और जो लोग कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी की गई है, पैसे लेकर ये वीडियोस बनाए जाते हैं, तो इस तरीके से इस्लाम को आप बेच रहे हैं क्या? क्या इस्लाम पर आप चंद पैसों के लिए जो वीडियोस बनाते हैं, थूकते हैं, वो तो आप खुद ही मौका दे रहे हैं लांछन लगाने का कि आप इस्लाम को टारगेट करिए, इस्लाम में ऐसा है या नहीं है। ये अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे पाए जाते हैं इन वीडियोस में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहां पर यह उठता है आपसे कि रोका कैसे जाए, इसके लिए क्या कोई कानून लाया जाए, सरकारें कैसे काम करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब लगाम लगाई जानी चाहिए, उसके लिए उपाय क्या हो, कैसा उपाय होना चाहिए? देखिए, कानून जब तक किसी भी देश में कठोर नहीं होगा वहां आप अपराध नहीं रोक सकते। और काम सरकारें कैसे करें काम, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड की धामी सरकार काम कर रही है वैसे काम करना चाहिए। आपको याद होगा कि कावड़ के दौरान जब उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर विवाद चला था तो वो उत्तर प्रदेश आपका हाईलाइट जरूर हुआ था, लेकिन उससे पहले जो फैसला था वो फैसला धामी सरकार ही लेकर आई थी। उसके बाद भी धामी सरकार फैसला लेकर आई कि आपके रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी कैमराज होना चाहिए, बाहर सीसीटीवी होना चाहिए, अंदर सीसीटीवी होना चाहिए, उसकी पूरी निगरानी होनी चाहिए। आपका जो कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं खाना बनाने वाले, उनका फोटो समेत, नाम समेत आपके होटल में कहीं ना कहीं लगा हुआ होना चाहिए। ग्लव्स आपको पहने हुए होने चाहिए, आपके मुंह पर मास्क होना चाहिए और इस तरीके की चीजें जो है। और अगर गंदगी करते हुए पाए गए, फैलाते हुए पाए गए तो 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पर ठोका जा सकता है। इस तरीके के कानून बनाना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि 25,000 से नहीं, ये जुर्माना ही 1 लाख से शुरू करना चाहिए। तो जुर्माना 1 लाख से शुरू होना चाहिए। तो क्योंकि रोहित, आपने भी अक्सर ये सुना होगा कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से धामी सरकार का आपने जिक्र किया, अगर धामी सरकार ने ये फैसला लिया है तो निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है। और उन्होंने एक बयान भी दिया था, आपने अगर जिक्र किया तो वो बयान मुझे आता है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद
हर एक जिहाद से हमें लड़ना है। उनका यहां पर एक बयान सुना देते हैं, क्योंकि धामी सरकार का जिक्र हो रहा है, उनके फैसलों का जिक्र हो रहा है, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही। बहुत बात हुई थूक जिहाद को लेकर, अलग अलग राज्यों में हाईलाइट भी हो गया जब प्रशासन ने, सरकार ने कुछ किया, लेकिन धामी सरकार ने बहुत पहले ये बातें कह दी। सीएम धामी ने भरे मन से थूक जिहाद का जिक्र करते हुए अभिषेक जिस तरीके से बोल रहे हैं, लग रहा है कि ब्लंट होकर वो इस पर बोल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने यूसीसी की बात की चुनाव से पहले, और बात ही नहीं की, लागू भी, वो विधेयक भी पारित करवाया, विधानसभा में भी लेकर आए, और अब चंद ही रोज की बात है, 20, 22, 25 दिन के बाद लागू भी हो जाएगा उत्तराखंड में। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप कह लेंगे साइलेंट तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देवभूमि को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत ज्यादा चर्चा, बहुत ज्यादा शोर आप धामी के इस तरह के कानूनों के बारे में नहीं सुनेंगे, क्योंकि 2000 में राज्य अलग हुआ, 2000 में जब फिर वहां सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी 2003 में, एनडी तिवारी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री बने, तब से देवभूमि पर जिस तरीके से एक विशेष समुदाय जिसे कहा जाता है, और मैं जिन्हें शांति का दूत कहता हूं, उन लोगों को बसाने की कोशिश की गई और बसाया गया। आज आप उत्तराखंड की, अगर आपको मैं सच्चाई बताऊं तो उत्तराखंड में मंदिरों से बड़ी मस्जिदें हैं। जो लैंड फॉरेस्ट का जो जमीन होता है रोहित, वो सरकारी भूमि होती है, सरकारी जमीन होती है, लैंड फॉरेस्ट वो। लेकिन अब लग रहा है कि इन्हीं सब का इलाज करने के लिए सीएम धामी ने ठान रखा है, क्योंकि मजार जिहाद की करना चाहिए। अभी जो है कुछ दिन पहले जब मैं उत्तराखंड में गया, वहां के लोगों से मैंने बात की, तो वो लोग अंदर से दुखी थे, मतलब वो खून के आंसू लोग रो रहे थे। किस तरीके से उनका कहना था कि 50-50 गज, 40-40 गज भूमि लेकर ये लोग बस रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं उत्तराखंड की, और बहन बेटियां, अपराध, चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्याएं, इस तरीके, ड्रग्स स्मगलिंग ये चल रही है। आपने जब लोगों से बात की तो लोगों ने सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, सरकार क्या काम कर रही है? उनका सभी लोगों का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो उन लोगों का भाव था, वो उन लोगों का भाव ये था कि सरकार के आने के बाद जैसे वो स्वर्ग में आ गए हों। जिस तरीके से ये सरकार निजात मतलब देखिए किस तरीके से उत्तराखंड इनकी चपेट में आ गया था, कि निजात दिलाई जा रही है, और दिलाने के लिए जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, उसके लिए वो लोग आभारी हैं। वो लोग सत प्रणाम करते हैं धामी सरकार को, कि जिस तरीके के फैसले लेकर वो उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को और उनकी पीढ़ियों को बचाने का काम कर रही है। बिल्कुल। और थूक जिहाद का भी जिक्र जिस तरीके से सीएम धामी ने सामने से मंच पर खड़े होकर किया, उन बातों को भी आपने सुना। और भले ही अलग अलग राज्यों की चर्चा हो रही है कि थूक जिहाद पर यहां कानून बन रहा है, वहां कानून बन रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उत्तराखंड में धामी सरकार ने की, और 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया थूक जिहादियों पर। और इसके अलावा उन्होंने कह दिया है कि हर एक जिहाद से हर दिन लड़ना है, और हर एक जिहाद को मिटाकर ही हम लोग दम लेंगे। तो जिस जिहाद का हम जिक्र कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें आपको शुरुआत में भी दिखाई कि रोटी में कोई थूक रहा है, कोई खाने में थूक रहा है, कोई दाल में, कोई सब्जी में, उन्हीं जिहादियों को सबक सिखाने के लिए उत्तराखंड सरकार और तमाम सरकारें पूरा दम लगा रही हैं। और अब जुर्माने का भी प्रावधान लाया गया है, आगे और भी कठोर कानून लाने की तैयारी है। अब से इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर, धामी सरकार के फैसले पर, थूक जिहाद को लेकर जिस तरीके से वो सख्त हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।